चंडीगढ़ में सिंचाई, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की समीक्षा बैठक हुई है। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की और कहा कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के काम करेंगे। श्रुति चौधरी ने लोगों से पानी बचाने की अपील भी की है और साथ ही ये कहा कि प्रदेश में 4000 प्ले स्कूल खोले जा चुके हैं और भी ज्यादा प्ले स्कूल खोलने का प्रयास किया जा रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने गुरुग्राम स्कूल में छेड़छाड़ के मामले पर भी बयान दिया है। आपको सुनवाते हैं। श्रुति चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, आपने आज अपने डिपार्टमेंट्स की रिव्यू बैठक की है, क्या कुछ निर्णय इस बैठक में लिए गए? अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए होंगे, क्या कुछ वो दिशा निर्देश थे? मैम, जैसे आपको पता है कि सिंचाई विभाग और विमेन एंड चाइल्ड जो बाल और महिला उद्योग ये मंत्रालय विकास मेरे पास है और तमाम पूरा संज्ञान लिया कि किस किस जो स्कीम्स हैं उनका क्या जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, ऑनगोइंग स्कीम्स हैं, कहाँ तक वो बातें पहुंची हैं, टाइमलाइंस पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। और जैसे आपको पता है कि दोनों विभाग ऐसे हैं कि डायरेक्टली लोगों से जुड़े हुए हैं, जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी डायरेक्टली और माननीय चीफ मिनिस्टर साहब के ये बहुत दिल के करीब प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं। चाहे हमारी आंगनबाड़ी वर्कर्स के तहत वो बात हो कि किस तरीके से हमारे जो ये महिला सशक्तिकरण हो सके और जो हम अपने ग्रास रूट के अंदर जाकर किस तरीके से सेंसिटाइजेशन कर सके, लोगों तक और भी अच्छी तरीके से काम कर सके और पहुंच ज़्यादा बढ़ सके। और लोगों के अंदर मैंने आज ये भी कहा है कि जहां स्किल डेवलपमेंट्स, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स काम मेरे सामने आए हैं जहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स आया है, जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट्स में, जहाँ हमारे जो टाउन्स हैं शहरों में काफ़ी महिलाओं को 80 के करीब महिलाओं को उन्होंने ई रिक्शा के तहत ट्रेनिंग दी है और उनको वो दिए भी हैं और उसका बहुत अच्छा रिपोर्ट आई है और अच्छा तरीके से उसकी रिस्पॉन्स आया है। तो इस प्रकार से कि स्किल डेवलपमेंट हम किस तरीके से लोगों तक पहुंचा सकें। और इरिगेशन का तो आपको पता ही है कि हमारे पूर्ण रूप से हरियाणा के अंदर सही पानी जिसका जो रोटेशन वाइज जिस प्रकार से जो हक है उस तरीके से सारी जगह पहुंचना चाहिए। नहर जो हमारी जितनी भी नहर सिस्टम्स हैं उनकी देखरेख होनी चाहिए। जहाँ जहाँ जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ जो दिक्कतें आ रही हैं वो नहीं आनी चाहिए और सारे की सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं उनको तुरंत किया जाए। हम कई नहरें ऐसी भी देखने को मिली हैं जो लगातार बन तो वो 2-3 बार गई हैं, लेकिन उनमें टेल तक पानी अभी तक नहीं पहुंचा है। खासतौर इस प्रकार की कोई नहरों की आपके पास कोई सूची आई हो या फिर इस प्रकार की कोई सूची आपने मंगवाई हो, अधिकारी को बोला हो? बिल्कुल, जहाँ जैसे मैंने कहा कि जहाँ जहाँ पूर्ति नहीं हो रही वहाँ होनी चाहिए और जो जिसका हक है रोटेशन वाइज वैसे मिलना चाहिए। पीछे से पानी कम है और मैं सारे की सारे अपने जो प्रिय जितने भी अपने बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, भाई हैं, सबको मैं ये आपके माध्यम से अपील भी करती हूँ कि पानी का बहुत ध्यान से उपयोग करें, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे हमको हर स्तर पे काम करना है और गवर्नमेंट के साथ मिलके लोगों को काम करना है कि पानी अच्छी तरीके से इस्तेमाल हो। गाँव के अंदर चाहे शहरों के अंदर बात हो, बिना वजह पानी को खराब नहीं करना और उसका एक एक बूंद हमारे लिए हम कोशिश करते हैं कि वाटर कंजर्वेशन की हमारा, जैसे आपको पता है कि ग्राउंड वाटर, ये आज भी मैंने अपने मीटिंग में कहा कि हमारे जैसे जो गांव वाइज रूरल जो हमारे रूरल एरियाज़ की जो बात है, जहाँ पे बड़े बड़े हमारे पॉन्ड्स हैं, झोड़ हैं, उनको किस प्रकार से हमने रिचार्ज करने हैं, पानी अच्छा होना चाहिए, उसका जो क्वालिटी है वो मेंटेन करना चाहिए और उस तरीके से, क्योंकि वो प्रोजेक्ट एक अलग है, उसका एक अलग तरीके से संज्ञान लिया जाता है, तो वो सारा की सारा मैंने आज लिया है। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि हम अपनी तरफ से पूर्ण रूप से ये कंजर्वेशन पानी को बचाने में और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में काम करेंगे कि अच्छी तरीके से ग्राउंड हमारा जो है ज़मीन का पानी उसका स्तर बढ़े और नहरी पानी हमारे सारे लोगों तक पहुँचे।
मैम एक आंगनवाड़ी को लेकर मेरा पर्टिकुलर सवाल रहेगा। आंगनवाड़ी के सुधारों को लेकर आपकी क्या कुछ चर्चा हुई, क्या कुछ दिशा निर्देश आपकी तरफ से दिए गए? इसके साथ साथ कई आंगनवाड़ियों में की जगह प्ले स्कूल खोलने की बात चल रही है कि सरकार 4000 प्ले स्कूल खोलना चाह रही है, तो उसको लेकर भी कोई बातचीत हुई है? हाँ जी, 4000 स्कूल ऑलरेडी खोल चुकी है सरकार, प्ले स्कूल, और खोलने हैं। तो वो बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है कि वो जो प्ले स्कूल्स हैं बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। उसके अंदर हर तरीके से आंगनवाड़ी भी चलती है, फिर वो क्रैशेस भी आ जाते हैं, हर तरीके से उसको टाई अप कर लेते हैं। और उनको भी अब आगे, आज ही वो चीज़ मेरे सामने आई है प्ले स्कूल्स की, तो उसको आगे लेके जाएंगे। और मैंने देखा था चीफ मिनिस्टर साहब भी इसके ऊपर उनकी भी घोषणा है, तो हम उसको तुरंत ये सारी चीज़ें ग्राउंड पे बनेगी। अंतिम सवाल रहेगा मैम, एक गुरुग्राम का नामी स्कूल है, उसमें एक 3 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। क्या आपके संज्ञान में वो मामला है? अगर है तो किस प्रकार से कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की जाएगी? ये मैं आपके ही तहत अभी से सुन रही हूँ, मैं सुबह से मीटिंग में थी, और ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है और इसके ऊपर पूर्ण रूप से सरकार अपना वो करेगी तहकीकात, और जो दोषी पाए जाएंगे उनको कठोर से कठोर सजा मिलेगी। शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। ये थी श्रुति चौधरी, और इनकी तरफ से साफ किया गया है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट और WCD डिपार्टमेंट की जो समीक्षा बैठक हुई, और उस बैठक में जो भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं उनका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। और प्ले स्कूल की अगर बात की जाए तो 4000 प्ले स्कूल खोल दिए गए हैं, और ज्यादा प्ले स्कूल खोलने का प्रयास जो है वो सरकार कर रही है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।